गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज एक बार फिर आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी सुधीजनों का, आप सभी अपने जो है पटल पर उपस्थित मोजिस मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और बहुत बहुत आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्तों, हमें 58,000 बनाने के लिए। इस वक्त हंगामा की जो व्यूअरशिप है दोस्तों, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड 58,000 से ज्यादा दर्शक इस 2:30 बजे का इंतजार करते हैं हंगामा के शो के लिए, और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले पटल पर उपस्थित होने वालों में हमारे प्यारे भाई पंकज खरे जी हैं, हमारी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी हैं दोस्तों, और बहुत बहुत खैर मकदम करना चाहूंगा भाई पंकज जी का, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी का। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि भाई हमारे जो पंकज खरे जी हैं, वो बार बार मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं, ये हमारे जो है कार्यक्रम की जो है रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और दोस्तों यहाँ से कार्यक्रम के जरिए से, यहाँ इस अपने स्क्रीन से हम जिन लोगों को नहीं देख पाते हैं, जिनका खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, हमारे भाई पंकज जी बड़ी मुस्तैदी के साथ वो काम पटल के पीछे रह के बखूबी करते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और पंकज जी एक प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी होने की अपनी जो है भूमिका बहुत ही जो है बदस्तूर निभाते हैं, और पंकज जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, वंदन। और भाई महनूर आदमी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज बहुत ही शानदार महफिल सजने वाली है। वास्तव में कहना चाहूंगा कि आज की महफिल का जवाब नहीं, आज जो सितारे हम संजो के लाए हैं आपके लिए, अपने आप में लाजवाब है जो है। और नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्त। और पटल पे जितने भी मोजिज मेहमान हमारे जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं, और सदानंद कविश्वर जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत वंदन करते हुए चार पंक्तियां अपने श्रोताओं को और अपने आज के मोजिज मेहमानों को उनके स्वागत में दे रहा हूं, और कार्यक्रम का आगाज करूंगा अपनी प्यारी बहन रेणु जी के साथ, रेणु शर्मा श्रद्धा जी के साथ। तो चार पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, चार पंक्तियों के साथ मैं श्रद्धा जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। ये चार पंक्तियां देने के साथ साथ मैं बिल्कुल अपनी प्यारी बहन श्रद्धा जी का आह्वान करूंगा कि श्रद्धा जी जो है पटल पर उपस्थित हों, और जो है उनके साथ साथ सबका खैर मकदम करूंगा, अपने श्रोताओं का, अपने मेहमानों का। चार पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों कि लगा सितारों का जमघट, लगा सितारों का जमघट है हंगामा में आज, लगा सितारों का जमघट है हंगामा में आज, और कोई है जाबाज बहुत, कोई है जाबाज बहुत, तो कोई है सरताज। दोस्तों आज के जितने मेहमान हैं सब अपने आप में एक अनोखी हस्ती रखते हैं, और कह रहा हूं कि भाव सुमन के गुलदस्ते, भाव सुमन के गुलदस्ते संग करते हैं सत्कार, भाव सुमन के गुलदस्ते संग करते हैं सत्कार, और अब तान छेड़ दो कोई, अब तान छेड़ दो कोई नहीं, सुना है दिल का साज, सुना है दिल का साज। और इस बीच आदरणीय एमडी चरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। और प्यारी बहन रेणु जी, हमारी जो है रेणु शर्मा जी पटल पे उपस्थित हो चुकी है, और रेणु को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मैं आज के कार्यक्रम की बागडोर सौंप रहा हूँ, और आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच अपने हाथों में ले। और हमारे भाई अध्यक्ष जी हमारे जो है आज के कार्यक्रम के जो है कहूंगा कि सदरे सुखन भाई सुहेल इम्तियाज जी, वो भी पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। और बिल्कुल रेणु जी मैं चाहूंगा कि जो है आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जी रेणु जी नमस्कार। बहुत बहुत हंगामा 2022 इसके संस्थापक हैं मनोज अग्रवाल सर गुमनाम जी, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और नमन वंदन करती हूँ कि उन्होंने वाकई में बहुत हंगामा मचा दिया है, और 50,000 तक के व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मैं आशा करती हूँ इसी तरह इन व्यूवर्स का हमें प्यार मिलता रहेगा और हम लाख तक की संख्या तक पहुंच जाएंगे, और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहेगा। और मैं आज अपनी एक महफिल सजा कर लाई हूँ, और उसके सभी सितारे बड़े ही अनमोल हैं, और मैं एक एक करके अपने सभी सितारों से आपको मिलवाती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने इस काव्य गोष्ठी के जो अध्यक्ष हैं हमारे,
उन्हें कुछ पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ और बुलाती हूँ कि हवाओं में भी अभी तक इसी शहर में हूँ, हवाओं में भी अभी तक इसी शहर में हूँ, उसी हंसी गजल के वजन बहर में हूँ। सबा से पूछा पता तेरा, वो हंसकर बोली, गिरफ्तार में भी अभी तक उसी सफर में हूँ। तो ये कुछ पंक्तियां वो कहते हैं हमारे सुहेल सर, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक उम्दा गजलकार हैं वो, और एक बहुत ही अच्छे संचालन करता है जो सभी का दिल मोह लेते हैं। तो आज जी। मैं उनके और आशीर्वाद से रेनू आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सुहेल भाई हमारे बहुत ही अच्छे मित्रों में से हैं, और जी जिनका बड़ा जो बिल्कुल, है प्यार मिलता है मुझे, जिनका बड़ा जो है दुआएं मिलती हैं। और बहुत जी बहुत स्वागत बिल्कुल। कर रहा हूँ, तहे दिल से स्वागत है सुहेल भाई आपका हमारे इस मंच पर। और वास्तव में सुहेल सर, सुहेल भाई हमारे उन दिनों के साथी हैं जब हमने ये मंच शुरू किया था। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी ये पटल शुरू हुआ था, सुहेल भाई का उसमें भी दुआएं मिली थी और आज भी मिल रही हैं। और पटल पे बताना बिल्कुल। चाहूंगा हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी आ चुके हैं। साबिर परवेज जी हमारे कार्यक्रम का बहुत ही अहम हिस्सा है। वो हमारे जो है इस कार्यक्रम के जो है सह प्रायोजक भी हैं, और अपनी जो है जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हैं पंकज जी के साथ मिलकर। आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी आ चुके हैं, बहन कविता सक्सेना जी आ चुकी है पटल पे, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कहना चाहूंगा श्रद्धा जी की इस वक्त पटल पे और जो हमारे मेहमान उपस्थित हो रहे हैं उनमें रश्मि मिश्रा जी आ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका। और जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वापस चलता हूँ प्यारी बहन रेणु शर्मा श्रद्धा जी के पास। और भाई सुहेल जी का एक बार फिर से बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। सुहेल सर का और बहुत बिल्कुल बहुत रेणु स्वागत जी से है। कहूंगा। और ये इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। और मैं अपने अगले सितारे जो हमारी काव्य गोष्ठी के हैं उन्हें बुलाती हूँ, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं विवेक कविश्वर जी, जो दिल्ली से हैं और बहुत ही अच्छी लेखनी है उनकी, और मैं उनका स्वागत करती हूँ। आइए विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और हमारी इन सितारों में शामिल जी हो जाइए आदरणीय आज विवेक की जी अपना काव्य कैमरा ऑन गोष्ठी में। करें। बहुत बहुत स्वागत है, जी बहुत 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 स्वागत है। स्वागत है विवेक जी आपका, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है, करती हूँ। वंदन है, अभिनंदन है। और आपको ले चलती हूँ इस महफिल के अगले सितारे की ओर, जिनका नाम है तामेश्वर शुक्ल तारक जी, जो सतना मध्य प्रदेश से हैं। और वो देशभक्ति के बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत ही मन मुग्ध कर देते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तामेश्वर शुक्ल जी, आइए और हमारी इस सितारों की महफिल में शामिल हो जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं ले चलती हूँ अपनी प्यारी सी बहन, जो हमारी इस महफिल की जान है, अच्छी रश्मि जी, जो एक मंच चलाती हैं जज्बात मंच, और वो राजगढ़ से हैं। और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका, बहुत बहुत स्वागत, नमन वंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अब सभी श्रोताओं को एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कुछ चार पंक्तियों से, और फिर अपनी महफिल को हम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले तो मैं सर के नाम, मनोज जी सर के नाम चार पंक्तियां रखती हूँ कि वो हमेशा मीठी वाणी मीठा व्यवहार रखते हैं, मीठी वाणी मीठा व्यवहार रखते हैं, हर दिन हर एक से बात करते हैं, हर दिन हर एक से बात करते हैं, अपने व्यवहार से मन जीत लेते हैं, अपने व्यवहार से मन जीत लेते हैं। साहित्य जगत में अपनी एक पहचान रखते हैं, साहित्य जगत में अपनी एक पहचान रखते हैं। तो मनोज जी सर का बहुत बहुत स्वागत है, जो हमारे इस पटल की जान शान है। और अब मैं अपने सभी जो मेरे श्रोतागण हैं उनके नाम चार पंक्तियां करती हूँ कि श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, आपसे ही हमारी महफिल में दम है, आपसे ही हमारी महफिल में दम है, आपसे चार चांद लग जाते हैं महफिल में, आपसे चार चांद लग जाते हैं महफिल में, आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं, आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं। तो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सभी का बहुत बहुत नमन वंदन और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
और आशा करती हूँ इसी तरह ये प्यार हमारे हंगामा टीम को मिलता रहेगा। और मैं अब चलती हूँ अपने अध्यक्ष जी की ओर और उनसे कहती हूँ कि कार्यक्रम शुरू करें, इसकी गुस्ताखी हम कहाँ कर सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करें, इसकी गुस्ताखी हम कहाँ कर पाएंगे। अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। सुहेल सर, आप अपनी इजाजत दीजिए तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। जी। और रेनू जी 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 सुहेल भाई, इतना शानदार पटल, इतना शानदार इसके हंगामा के हमारे भाई मनोज अग्रवाल जी, इस हंगामा जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मचा रखा है, उसको रोकने की क्षमता और गुस्ताखी हम नहीं करेंगे। आपको इजाजत है, कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जी। बहुत बहुत और धन्यवाद अध्यक्ष। रेनू बिल्कुल आदरणीय अध्यक्ष भाई की अध्यक्ष जी की अनुमति से दो शब्द कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए। हमारे श्रोताओं में हमारे श्रोताओं में एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में कि ये कहा जाता है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लग जाती है, और ऐसे हमारे आदरणीय विवेक कवीश्वर जी जो पटल के अंदर भी है और पटल के बाहर से भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रोता पंक्ति में। मैं श्रोता पंक्ति में आदरणीय बड़े भाई विवेक कवीश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो अपने दोनों फर्ज निभा रहे हैं, अभिनंदन करता हूँ बहुत और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ प्यारी जो है बहन दीपांजलि दुबे जी जुड़ गई हैं, और जो है नरावासा इटावा जी ये जुड़े हुए हैं, और बताना चाहूंगा प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहन ऋचा सिन्हा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और जो है कुछ लोग और जुड़े हैं। एक बार जी नीतू अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है नीतू बेटा आपका। और पटल पे कुछ और नए चेहरे मुझे नजर आए थे, उनका एक बार जो है जरूर नाम लेना चाहूंगा। जी दीपांजलि दुबे जी हैं, बहन ऋचा सिन्हा जी हैं, भाई साबिर परवेज जी लगातार जुड़े हुए हैं। और दोस्तों पटल पे जो भी लोग जुड़ रहे हैं, और आदरणीय बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। बहन कविता सक्सेना जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। और कहना चाहूंगा रेनू, आपने अभी अभी कहा था, तो रेनू मैं ये कहूंगा कि मैं जिंदाबाद नहीं हूँ, जिंदाबाद है हमारे श्रोता जिंदाबाद है, जिन्होंने जिनकी चाहतों ने, जिनकी दुआओं ने, जिनकी जो है चाहतों ने, प्रेम ने, प्यार ने, दुआओं ने हमारे हंगामा को बनाया फेसबुक का टॉप रेटेड नंबर 1 शो। दोस्तों जिंदाबाद है आप सब। मैं तो क्या हूँ, मैंने सिर्फ एक परिकल्पना की थी, एक कल्पना की थी, उस कल्पना को मूर्त रूप देने वाले हैं आप सब, उस कल्पना को मूर्त रूप देने वाले हैं हमारा ये समृद्ध मंच, जिन्होंने हमारे प्रतिदिन के आग्रह को स्वीकारा, प्रतिदिन एक से एक जो है हीरे तराशे हुए हमारे मंच पर आते हैं और अपनी जो है काव्य प्रतिभाओं का जलवा बिखेरते हैं इस मंच पर। दोस्तों तो जिंदाबाद आप सब हैं दोस्तों। पटल तभी जिंदाबाद होता है जब आप सब जिंदाबाद होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये चाहूंगा और कि ये जो कार्यक्रम है बहुत शानदार कार्यक्रम है, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और बिल्कुल मैं जो है ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आप सबका फिर से एक बार खैर मकदम करते हुए अपनी प्यारी बहन रेणु शर्मा श्रद्धा जी के पास वापस चलूंगा और उनसे कहूंगा कि कार्यक्रम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और मुझे केवल 2 पल का जो है ब्रेक दें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैं वापस उपस्थित होता हूँ आप सबके बीच। जी रेणु। चलिए, तो आज हम अपनी इस कार्यक्रम की सफलता को तभी ले पाएंगे जब तक हम माँ सरस्वती का नाम नहीं लेंगे। तो हम माँ सरस्वती का आह्वान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी तामेश्वर जी को कि वो आए मंच पर और अपनी माँ सरस्वती की वंदना से इस मंच को सुशोभित करें, ताकि हमें आशीर्वाद मिले और हमारा ये कार्यक्रम सफल रहे। तो तामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी श्रद्धेय मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ। मुझे माँ शारदे की, माँ भगवती की आराधना करने का अवसर प्रदान किया गया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
माँ भगवती के, माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करूंगा, रखना चाहूंगा। माँ भगवती से वंदना करूंगा, आराधना करूंगा उनकी कि वे पटल पर विराजमान हूं। और इसके बाद फिर काव्य की सरिता बहे, सुनिएगा, आशीष प्रदान करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिताम्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक गीत के दो बंद निवेदित करता हूँ। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। मन मयूरा पुलक नाचे, तान दे मृदु गुनगुनाए। मन मयूरा पुलक नाचे, तान दे मृदु गुनगुनाए। गीत का बंद निवेदित करता हूँ कि पुष्प अक्षत प्रेम में पावन सजाए आरती। पुष्प अक्षत प्रेम में पावन सजाए आरती। शब्द सूची माला पिरो कर हम चढ़ाए भारती। शब्द सूची माला पिरो कर हम चढ़ाए भारती। भावनाओं के सहित माँ शारदे को हम मनाए। भावनाओं के सहित माँ शारदे को हम मनाए। शारदे को हम मनाए। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। एक बंद माँ शारदे के चरणों में और निवेदित करूंगा। माँ भवानी से, माँ भगवती से, माँ शारदे से ये निवेदन करना चाहूंगा अपनी पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा कि रच सके साहित्य जनहित, माँ हमें वरदान देना। रच सके साहित्य जनहित, माँ हमें वरदान देना। देश हित की कल्पना का मातुल में ज्ञान देना। देश हित की कल्पना का मातुल में ज्ञान देना। भक्ति में होकर सभी हम काव्यरत दीपक जलाएं। भक्ति में होकर सभी हम काव्यरत दीपक जलाएं। काव्यरत दीपक जलाएं। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मित गाएं। जय माँ शारदे। आपने तो दामेश्वर जी माँ को साक्षात यहाँ विराजमान कर दिया है। बहुत ही सुंदर वंदना आपने पढ़ी है, बहुत ही सुंदर वंदना आपने लिखी और उतनी ही आपने सुंदरता से उसको पढ़ा है। बहुत ही स्वर में आपने उसको पढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ सोहनलाल अंकल जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो अपना आशीर्वाद हमें देते जा रहे हैं और मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले कुछ 4 पंक्तियां हंगामा के नाम पर करती हूँ कि ये जो हंगामा प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए कुछ 4 पंक्तियां रखती हूँ कि हंगामा मंच के साहित्यकारों से, हंगामा मंच के साहित्यकारों से हम हैं प्रभावित उनकी प्रतिभाओं से, हम हैं प्रभावित उनकी प्रतिभाओं से।
हर एक साहित्यकार गजब ढा जाते हैं, हर एक साहित्यकार गजब ढा जाते हैं, हंगामा मंच पर अपनी रचनाओं से, हंगामा मंच पर अपनी रचनाओं से। तो सभी साहित्यकारों का मैं स्वागत, नमन, वंदन करते हुए और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत, नमन और वंदन करती हूँ कि उन्होंने उनका कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे साथ जुड़े हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और आगे बढ़ती हूँ और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कुछ 4 पंक्तियों से कि आइए आपकी कुछ रचनाएं सुनी जाए, आइए आपकी कुछ रचनाएं सुनी जाए, उनको सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाएं, उनको सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाएं। कविश्वर जी के खजाने से कुछ गीत गजल हो जाएं, कविश्वर जी के खजाने से कुछ गीत गजल हो जाए, जो सभी श्रोताओं के दिल को छू जाए, जो सभी श्रोताओं के दिल को छू जाए। तो आइए आज के हमारे मुख्य अतिथि कविश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत, नमन वंदन करती हूँ और मंच आपके हवाले करती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत अच्छी तरह स्वागत किया आपने मेरा। शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के इस हंगामे में जो जनवरी और फरवरी दोनों महीने तक चलने वाला है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और बड़े बड़े साहित्यकार सोहेल जी, तारक जी, आप स्वयं रेणु जी और रश्मि जी, इनके साथ बहुत आनंद आएगा। आज अपनी रचना शुरू करता हूं। जी स्वागत है। हरी हरी दूब पर साथ साथ हम चलें, हरी हरी दूब पर साथ साथ हम चलें और संग संग अपने सपनों के गांव चलें। हरी हरी दूब पर साथ साथ हम चलें, संग संग अपने सपनों के गांव चलें। सपनों के गांव की भोर कुछ निराली हो, चंदा के माथे पर सूरज की लाली हो। क्या बात है, बहुत सपनों के गांव की भोर कुछ निराली हो, चंदा के माथे पर सूरज की लाली हो। ओस भरे चिकने से गाल हो गुलाब के, ओस भरे चिकने से गाल हो गुलाब के। छू के वो इतराए आस कुछ हठीली हो, छू कर वो इतराए आस कुछ हठीली हो। सूरज की किरणों की पानी से अटखेली, सूरज की किरणों की पानी से अटखेली। आशा की जगी हुई निर्मोही छलना हो, सूरज के किरणों की पानी से अटखेली। आशा की जगी हुई निर्मोही छलना हो। सीपी के द्वीप पर जला हुआ दीप कोई, सीपी के द्वीप पर जला हुआ दीप कोई। अलसाई आंखों का अनदेखा सपना हो, सीपी के द्वीप पर जला हुआ दीप कोई। अलसाई आंखों का अनदेखा सपना हो। शाम के धुंधलके में छिपा एक न्योता हो, शाम के धुंधलके में छिपा एक न्योता हो। आंगन में खिला हुआ चंपे का पौधा हो, शाम के धुंधलके में छिपा हुआ न्योता हो। आंगन में खिला हुआ चंपे का पौधा हो। गंध रचे आंचल की बंधी हुई गांठ कोई, गंध रचे आंचल की बंधी हुई गांठ कोई। खुल के भी अनखुली अनबुझी पहेली हो, खुल के भी अनखुली अनबुझी पहेली हो। और रैना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो, रैना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो। घट के भी घटे नहीं ऐसी ही घटना हो, रैना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो। घट के भी घटे नहीं ऐसी ही घटना हो। स्पर्शों के आहट से संयम सम्मोहन से, स्पर्शों के आहट से संयम सम्मोहन से। शब्द जनित अर्थों से गढ़ी गई छलना हो, क्या बात है, शब्द जनित अर्थों से गढ़ी गई छलना हो। एक और रचना प्रस्तुत करता हूं। जी स्वागत है। अपने श्रृंगार पथ से थोड़ा सा अलग हटकर
परछाइयां जब बात करें जिंदा पुतले क्या समझेंगे। परछाइयां जब बात करें जिंदा पुतले क्या समझेंगे। बिन शब्दों की वार्ताओं से सब अच्छे अच्छे दहलेंगे। परछाइयां जब बात करें, परछाइयां जब बात करें जिंदा पुतले क्या समझेंगे। बिन शब्दों की वार्ताओं से अच्छे अच्छे दहलेंगे। अरे आंख मूंद लेते हैं वो, आंख मूंद लेते हैं वो, जब घटता हो सभी नजर आगे। आंख मूंद लेते हैं वो, जब घटता हो सभी नजर आगे। घटनाओं के अंकुर बोले फिर कहां उन्हें दफनाएंगे। आंख मूंद लेते हैं जब घटता हो सभी नजर आगे, और घटनाओं के अंकुर बोले फिर कहां उन्हें दफनाएंगे। रोज कई अभिमन्यु मरते, रोज कई अभिमन्यु मरते मेरे देश की गलियों में। रोज कई अभिमन्यु मरते मेरे देश की गलियों में। अर्जुन हताश हो बैठे क्या पांचाली को समझाएंगे। रोज कई अभिमन्यु मरते मेरे देश की गलियों में। अर्जुन हताश हो बैठे क्या पांचाली को समझाएंगे। हर सीमा पर रावण हंसते, हर सीमा पर रावण हंसते अपहरण करें सीताओं का। हर सीमा पर रावण हंसते अपहरण करें सीताओं का। राम व्यथित होकर सोचें पुरखों को कैसे बहलाएंगे। राम व्यथित होकर सोचें पुरखे कैसे बहलाएंगे। भले खजाना हो, भले खजाना हो कुबेर का। विडंबना देखिए, भले खजाना हो कुबेर का और दरवाजे पर शिव बैठे। भले खजाना हो कुबेर का और दरवाजे पर शिव बैठे। आशीर्वाद उन्हीं का लेकर अनवांछित द्वार बनाएंगे। भले खजाना हो कुबेर का और दरवाजे पर शिव बैठे। आशीर्वाद उन्हीं का लेकर अनवांछित द्वार बनाएंगे। हम कब तक लकीर पीटेंगे, हम कब तक लकीर पीटेंगे, खुली आंख मक्खी निगलेंगे। हम कब तक लकीर पीटेंगे, खुले आंख मक्खी निगलेंगे। अरे शिव कब तक और सहे इसको, शिव कब तक और सहे इसको। कब तक त्रिशूल को रोकेंगे, कब तक त्रिशूल को रोकेंगे। ये मेरी दो रचनाएं थी। मैं नहीं जानता मेरे पास समय कितना है। बहुत 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 ही सुंदर रचनाएं थी कविश्वर जी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय आदरणीय विवेक जी, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही जो है सार गर्भित रचनाएं आपकी। और वास्तव में आपको सुनना अपने आप में जो है एक जो है अजब सी अनुभूति, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपका सानिध्य हमारे मंच को मिला। और आदरणीय भाई तामेश्वर जी की जो है सरस्वती वंदना बहुत ही प्यारी थी। थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था, कारण यह था कि मेरे यहाँ बत्ती लाइट जाने की वजह से इन्वर्टर ऑन हुआ था और जो है हमारा वाईफाई बंद हो गया था, तो थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी। तो बीच में थोड़ा सा आप लोगों से व्यवधान के साथ मैं जुड़ा रहा, पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहा था और मैं देख भी नहीं पा रहा था कितने लोग पटल पर उपस्थित हुए हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूँ मेरी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुकी है। सीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साबिर परवेज जी लगातार पटल पे बने हुए हैं। बहन ऋषि नारायण जी आ चुकी है। दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी आ चुकी है पटल पे। और जो है नरावसा इटावा जी आपको देख पा रहा हूँ मैं। और दिनेश दवे जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। और सदानंद कविश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। आदरणीय भाई सुमोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार जुड़े हैं। बड़े भाई सुरेंद्र सागर जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी हैं। और अमिता नायर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महनूर आबदी साहब जुड़े हुए हैं। मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी जुड़ी हुई है। और दोस्तों जितने भी लोग आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों बताना चाहूंगा थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की दिक्कत की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आई, मैं कुछ लोगों के नाम नहीं भी देख पाया हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल कहूंगा, तहे दिल से कहूंगा, आपके नाम जरूर नहीं देख पाया हूँ दोस्तों, लेकिन जो हृदय में हमेशा रहते हैं उनके नाम लेकर के देखने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हमेशा दिल से याद किया जाता है दोस्तों। और आप सब मेरे मोजिज मेहमान प्रतिदिन पटल पे अपनी उपस्थिति देते हैं, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और प्रतिदिन आपके जो है चाहतों का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ दोस्तों। और
बिल्कुल दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से बताना चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आई थी तो नहीं जुड़ पा रहा था मैं आपसे। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी पटल विकास दृष्टि पे भी सीधे लाइव है ये कार्यक्रम। आप बज़्म साबिर दिल्ली के पटल पे इसको सीधे लाइव देख सकते हैं। श्री सत्य संदेश एक संकल्प कानपुर के पटल पे इसे आप सीधे लाइव देख सकते हैं। इसे आप पुष्पांजलि ललित कला संस्थान फेसबुक पेज लखनऊ के पटल पे सीधे लाइव देख सकते हैं। इसे आप काव्य स्पंदन के पटल पे सीधे लाइव देख सकते हैं दोस्तों। इसे आप मैं और मेरे जज्बात जो पटल है, हमारी प्यारी बहन सामने रश्मि सक्सेना जी बैठी हुई है, आपका जो है मैं और मेरे जज्बात के नाम से पटल है, उस पटल पर हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। तो आप इस कार्यक्रम को सीधे उस पटल पे लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये रंगभूमि और नवोदय और पुष्पांजलि और आपका जो है श्यामा साहित्य समूह और आपका सपना अपना अपना, ममता की कलम से, इन सारे पटलों पर ये कार्यक्रम हमारा सीधे लाइव चल रहा है दोस्तों। किसी भी फेसबुक के पटल से जुड़ के आप लाइव देख सकते हैं। और एक बार जरूर दोस्तों, मैं जो परिचय मेरा रहता है कि कम से कम मेरे साथ जो मेरी टीम काम कर रही है, जो मेरी क्रिएटिव टीम हमारे साथ जुड़ी है दोस्तों, उसका मैं जरूर जो आपसे परिचय कराना चाहूंगा। हमारी क्रिएटिव टीम के जो सदस्य हैं, जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, हंगामा को हंगामा बना पाए हैं दोस्तों। आप सबके प्यार और हमारी क्रिएटिव टीम के जो है चाहतों ने, उनके मेहनत ने इस हंगामा को खड़ा किया है दोस्तों। तो एक बार उनका जरूर नाम लेना चाहूंगा। मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी, ममता की कलम से की संचालिका संस्थापिका है। बहन ऋचा सिन्हा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। और भाई पंकज खरे जी लगातार जो है हमारे साथ अपना जो है बनाए रहते हैं स्नेह। और बहन सीमा श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ लगातार रहती है। सपना अपना अपना की एडमिन है आप। और कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारे साथ भाई साबिर परवेज जी, जो बज़्म साबिर, जिनका पटल है बज़्म साबिर के नाम से, उनका जो है चाहते हैं हमारे साथ रहती हैं। और भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, जिनका नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच। और बताना चाहूंगा कुसुम सिंह अविचल दीदी, जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, सत्य संदेश एक संकल्प। और अलका श्री मिश्रा जी, हमारी प्यारी बहन काव्य स्पंदन पटल की संचालिका संस्थापिका। और आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका भी पटल चलता है सूर्यांश के नाम से, आपका भी हमारे साथ बड़ा सहयोग रहता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपके सामने पटल पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, उपस्थित है हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन रश्मि सक्सेना जी। आपका भी जो पटल है मैं और मेरे जज्बात, वो हमारा सहयोगी पटल है। उस पटल पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे जो है लाइव रहता है। प्रतिदिन इन पटलों पे जुड़ करके देख सकते हैं। आप सब हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं और आपके अथक प्रयासों से हंगामा का कार्यक्रम 58,000 से ज्यादा दर्शकों तक ऑल वर्ल्ड में पहुंचता है दोस्तों। पूरे विश्व के 58,000 से ज्यादा लोग ये हंगामा को देख पाते हैं। तो दोस्तों, एक बार कहना चाहूंगा कि जो है ममता जी लिख रही है, सीमा जी सपना की फाउंडर है। बिल्कुल, सपना जी, सीमा बहन हमारी सपना की अपना अपना की फाउंडर भी है। उन्होंने इस मंच की स्थापना की थी। बिल्कुल जो है, और बहुत ही अच्छी बात है। और कहना चाहूंगा प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हमारी शक्ति है हमारे ये श्रोता, हमारे ये साहित्यकार, जो पटल के उस पार से हमें प्रतिदिन अपनी दुआओं से नवाजते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। आप जिंदाबाद है। जब आप जिंदाबाद होते हो तब ये हंगामा जिंदाबाद होता है दोस्तों, तब ये हंगामा मचता है। बिना आपके हमारे बस में अकेले नहीं था ये हंगामा मचा पाना दोस्तों। तो फिर से कहूंगा, अपना ये प्यार, अपना ये चाहते, अपनी ये दुआएं प्रतिदिन ऐसे ही देते रहिएगा हंगामा को। और हंगामा बदस्तूर मचता रहेगा आपके प्यार और चाहतों के जो है सहारे। और कहूंगा कि ओम प्रकाश शुक्ला जी, अज्ञात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, फिर से वही बात कहता हूँ कि जितने लोगों को हम देख पा रहे हैं उनका भी खैर मकदम, जिन्हें नहीं देख पा रहे हैं उनका दिल से खैर मकदम कर रहा हूँ। भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और वापस चलता हूँ सबका खैर मकदम करते हुए अपनी प्यारी बहन रेणु शर्मा जी के पास, कि वो कार्यक्रम को गति दे। जी बहुत बहुत सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और सबसे पहले तो मैं विवेक जी को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं पढ़ी है और उनकी रचना जब उन्होंने पढ़ी तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे हम लोग वाकई में। और उन्हीं के नाम 4 पंक्तियां करती हूँ विवेक जी के नाम, कि फूलों की महक जैसे आप महकते रहे, फूलों की महक जैसे आप महकते रहे, गीत गजलों को आप लिखते रहे, गीत गजलों को आप लिखते रहे, आपकी गजलों को सुन हम खिलते रहे, आपकी गजलों को सुन हम खिलते रहे, आपके लफ्ज पन्नों पर यूं ही सजते रहे, आपके लफ्ज पन्नों पर यूं ही सजते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत नमन वंदन करती हूँ।
और अपने अगले महफिल के सितारे की तरफ आपको ले चलती हूँ, जिनका नाम है तामेश्वर जी, तारक जी, जो बहुत ही सुंदर रचनाएं पढ़ते हैं और देशभक्ति की रचनाओं से सबको मोहित कर देते हैं। तो उनके नाम कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि किसी के लिए कुछ करके संवरना है, किसी के लिए कुछ करके संवरना है, अपने वतन पर मिटकर ही निखरना है, अपने वतन पर मिटकर ही निखरना है। देशवासियों के लबों पर भर मुस्कुराहट, देशवासियों के लबों पर भर मुस्कुराहट, हमको इस वतन से ही मोहब्बत करना है, हमको इस वतन से ही मोहब्बत करना है। तो ये पंक्तियां मैं रामेश्वर जी के नाम करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी रचना से इस मंच को सुशोभित करें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पुनः श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही शानदार संचालन कर रहे आदरणीय दीदी जी को प्रणाम करता हूँ। मंच के संस्थापक आदरणीय अग्रवाल जी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कवीश्वर जी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। आपके शब्द बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ सभी। और मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए, आप सबसे जोड़ने के लिए आदरणीय भाई साहब सोहेल जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियों से मैं आप सबके साथ जुड़ना चाहूंगा, साथ आप सभी का स्नेह चाहूंगा, आशीष चाहूंगा। जी स्वागत है। चार पंक्तियां रखता हूं कि जिंदगी को बाहर कर लेना। एक मुक्तक मैं आपके समक्ष जो रखना चाह रहा हूं, उन पंक्तियों के माध्यम से बेजुबानों की सेवा से ईश्वर को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, भगवान को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप सुनिएगा, आशीष दीजिएगा कि जिंदगी को बाहर कर लेना, जिंदगी को बाहर कर लेना, और मन में निखार कर लेना, और मन में निखार कर लेना। भेंट करना हो राम से तारक, सुनिएगा, कि दीद करना हो खुदा से तारक, बेजुबानों से प्यार कर लेना, बेजुबानों से प्यार कर लेना, जिंदगी को बाहर कर लेना। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं, तहत में पढ़ता हूं ये चार पंक्तियां कि भीतर के उद्गार बांट लो। बहुत ही यह बड़ा मंच है। इस मंच के माध्यम से तमाम 58,000 लोगों के बीच में अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भीतर के उद्गार बांट लो, भीतर के उद्गार बांट लो, एक रोटी को चार बांट लो, भीतर के उद्गार बांट लो, एक रोटी को चार बांट लो, और जाति धर्म का जहर न बांटो, जाति धर्म का दंश न बांटो, तारक मिलकर प्यार बांट लो, तारक मिलकर प्यार बांट लो, तारक मिलकर प्यार बांट लो। बहुत प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां और रखता हूं आप सबके समक्ष, और वो चार पंक्तियां मैं तब कहना चाहता हूं जब समाज में तमाम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो जिनके लिए पैसा सब कुछ होता है। तमाम रिश्ते जो होते हैं वो दूसरी श्रेणी में आते हैं, पहले उनके लिए पैसा होता है। कुछ व्यंग की चार पंक्तियां रखना चाहता हूं, आशीष चाहूंगा कि कुछ गुम था जिसे बेहिसाब ढूंढता दिखा, कुछ गुम था जिसे बेहिसाब ढूंढता दिखा, दौलत के पीछे
मालदार भागता दिखा, दौलत के पीछे मालदार दौड़ता दिखा। निकला था शाम सैर सपाटे को शहर में, निकला था शाम सैर सपाटे को शहर में। खुश था कि था नशे में शहर झूमता दिखा, खुश था कि था नशे में शहर झूमता दिखा, खुश था कि था नशे में शहर झूमता दिखा। चार पंक्तियां और देश के सिपाहियों को समर्पित करना चाहता हूँ। इन चार पंक्तियों से राष्ट्र की आराधना करना चाहता हूँ, आप सुनिएगा, आशीष चाहूंगा। कि दूर कोसों है जग मग शहर छोड़ कर, दूर कोसों है जग मग शहर छोड़ कर, बीहड़ों में रमा बेहतर छोड़ कर, बीहड़ों में रमा बेहतर छोड़ कर, ओढ़ कर हिम की चादर वतन के लिए, एक सिपाही डटा अपना घर छोड़ कर, एक सिपाही डटा अपना घर छोड़ कर, एक सिपाही डटा अपना घर छोड़ कर। बहुत प्रणाम करता हूँ। समय के अपने मर्यादाएं हैं और मुझे लगता है कि मेरा काव्य पाठ का समय पर समाप्त हो गया है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आदरणीय दीदी जी को भी सुनना है, आदरणीय सोहेल भाई साहब के शेर गजल को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर आपने देश के नाम पंक्तियां पढ़ी और जितना मुझे पता है कि आप भी शायद एक सैनिक हैं, तो आपकी ही कुछ पंक्तियां मैं आपकी नाम करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। कभी मैंने सुनी थी कि मैं कोई ऐसा कलाम लिख दूं, मैं कोई ऐसा कलाम लिख दूं कि दिल की बातें तमाम लिख दूं। कामेश्वर जी कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कलाम लिख दूं कि दिल की बातें तमाम लिख दूं, गजल रुबाई कता में दिल का सिपाहियों को सलाम लिख दूं, सिपाहियों को सलाम लिख दूं। बस तमन्ना यही है तारक कि ये तन वतन के नाम लिख दूं, ये तन वतन के। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये आपकी जो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम और बिल्कुल तारक जी आपने जो है समा बांध दिया और कहते हैं जो आपने जिस तरह माँ वाणी की वंदना करी बहुत ही सुंदर वंदना थी और बिल्कुल साक्षात माँ वाणी जो है आज हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान हुई और वास्तव में आपने जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी, जो देश वंदन किया, तो आपके लिए एक फिल्मी गीत की चंद पंक्तियां में जो है बस आपको जो है आपको और अपने जवानों को अपनी सेना को समर्पित करना चाहूंगा आपके जज्बे को देखते हुए। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, कहना चाहूंगा दिल होगा जितना घायल उतना बदन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बाकपन रहेगा, लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ना झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी सर, बहुत ही सुंदर आपने पंक्तियां रखी हैं और अब आपको सुनकर हमें लग रहा है कि हमें आप ही को सुनना चाहिए अभी। तो मैं आपको कुछ पंक्तियों से आपको बुलाना चाहूंगी मनोज जी सर को और मैं कहती हूँ
मनोज जी सर का स्वागत करती हूँ कि देते हैं दुआएं वो दिल से हमें, देते हैं दुआएं वो दिल से हमें, उनकी दुआओं को सर आंखों पर रखते हैं, उनकी दुआओं को सर आंखों पर हम रखते हैं, उनकी दुआओं में है असर इतना, उनकी दुआओं में है असर इतना कि उससे हम खुद को अमीर रखते हैं, कि उससे हम खुद को अमीर रखते हैं। तो मनोज जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के पटल पर, और आपकी कुछ रचना सुनकर इस सारे श्रोताओं को आप मंत्रमुग्ध कर दीजिए, और हम सुनना चाहेंगे आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल बेटा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार रेनू आपका और हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। और मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं प्रतिदिन पटल पे ये बात कहता हूँ कि आप लोग जब भी मुझे आमंत्रित किया करें तो ये कभी मत कहा करें कि हम आपके पटल पे स्वागत कर रहे हैं। ये पटल मेरा नहीं, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, ये पटल आप सबका है दोस्तों। अगर आप सब ना होते, आपका प्यार ना होता, आपकी चाहते ना होती, आपका जो है इतना जो है स्नेह ना मिलता, तो ये पटल जो है आज ये 58,000 की दर्शक दीर्घा तक ना पहुंचा होता दोस्तों। तो ये पटल आप सबका है, पटल आप सबको समर्पित है। मैं तो केवल इस पटल का एक छोटा सा सेवक हूं। मैंने एक पहले भी कहा दोस्तों, एक कागज पे मैंने लकीर खींची थी, उसके नीचे शब्द भरने का काम, उसके नीचे जो है अक्षर भरने का काम, रंग भरने का काम उस कागज पे आप सब कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबका बहुत बहुत वंदन है। और जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, उनको एक बार जरूर मैं याद करना चाहूंगा। भाई आनंद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्यारी बहन शिखा गर्ग जी उरई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आदरणीय बड़े भाई हमारे विवेक कविश्वर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और ऋषि श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुए हैं, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हुई है, और जितने भी श्रोताओं को बहन सीमा श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ, और एलबी तिवारी अक्स जी जुड़े हुए हैं दोस्तों। और जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। भाई पंकज जी अपनी जिम्मेदारी का बड़ा जो है बदस्तूर निर्वाह कर रहे हैं, भाई साबिर परवेज जी, बहन ममता खरे जी, सब पटल के पीछे से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा भरपूर निर्वाह कर रहे हैं। तो दोस्तों सबको जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज मेरी बहुत ही प्यारी बेटी मीनाक्षी अग्रवाल, जो हमारे इस पटल की संस्थापिका भी है, संचालिका भी है, और इसकी एडमिन भी है, आज उसका जो है जन्मदिन है। और बिल्कुल आप सबकी जो है चाहूंगा कि दुआ मेरी बेटी को मिले, और आज इसके जन्मदिन के दिन। तो दोस्तों एक उसके लिए चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आज इस पटल के माध्यम से आप सबको जो है समर्पित है। और जो है इस पटल से आज अपनी बेटी को मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर देना चाहूंगा। बाकी कार्यक्रम तो प्रतिदिन चलते हैं और कुछ ना कुछ जो है जरूरी सुनना सुनाना लगा रहता है। तो ये मेरे दिल की दुआ है, और सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, हमारी सारी बेटियां, जितनी भी मेरी बेटी है, सामने रश्मि बैठी है, रेनू बैठी है, सब मैं जरूर इनको जो है बहन कहता हूँ, लेकिन ये सब मेरी बेटी से बढ़ के हैं, और बहन और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल जो है बहुत प्यार देती है मुझे, बहुत स्नेह करती है। तो आप सबके लिए, सबको ही ये रचना समर्पित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सुहाना दिन जन्म का फिर तुम्हारा लौट कर आया, सुहाना दिन जन्म का फिर तुम्हारा लौट कर आया, इसी दिन तो था तुमको हमने अपनी गोद में पाया, सुहाना दिन जन्मदिन का तुम्हारा लौट कर आया। और वास्तव में दोस्तों बेटे बेटे को तो लोग कहते हैं, लेकिन वो दिन बड़ा शुभ होता है जब बेटी घर में आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं, हुई आशाएं सब पूरी तुमको पाकर मेरी गुड़िया, हुई आशाएं सब पूरी तुमको पाकर मेरी गुड़िया, तुम्हारे आन से महका मेरा आंगन मेरी बगिया, तुम्हारे आन से महका मेरा आंगन मेरी बगिया। और जो बच्चियां वास्तव में कहते हैं कि परी होती हैं, परी का रूप होती हैं, तो उसके लिए कह रहा हूं, दो पंक्तियां दे रहा हूं कि पापा की परी, पापा की परी तुम हो,
तुम्ही सपनों की हो दुनिया, पापा की परी तुम हो, तुम्ही सपनों की हो दुनिया, तुम्ही मेरे बाग की बुलबुल, तुम्ही हो प्यारी सी मुनिया, तुम्ही मेरे बाग की बुलबुल, तुम्ही हो प्यारी सी मुनिया। और क्या दुआ है दिल की वो कह रहा हूं दोस्तों। दुआ हर दम कहे, दुआ हर दम कहे दिल की, यही पल में हजारों बार, दुआ हर दम कहे दिल की, यही पल में हजारों बार, कभी तुझे आए ना कोई गम, कभी तुझे आए ना कोई गम, मिले खुशियों भरा संसार। हर बाप की यही आरजू होती है कि उसकी बेटी जहां भी जाए उसे खुशियों का संसार मिले, अपने घर में भी और बाहर भी। तो वही कह रहा हूं, कभी तुझे आए ना कोई गम, मिले खुशियों भरा संसार। और मेरी बहुत बेटी को और सुंदर, सारी बेटियों को समर्पित है मेरी अंतिम पंक्तियां। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर। अंतिम पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। मेरी बिटिया है जीवन की, मेरी बिटिया है जीवन की, मेरे तस्वीर तू सच्ची, मेरी बिटिया है जीवन की, मेरे तस्वीर तू सच्ची। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मीनाक्षी, हैप्पी बर्थडे टू मीनाक्षी, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। बहुत 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 शुक्रिया, आभार। और जो है बिल्कुल आपने जो है अपनी इतनी दुआओं से नवाजा, आपका इतना प्यार मिल रहा है तो मैं तो वैसे ही गदगद हो जाता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही रहता है। और आप सबकी पटल के उस पार से जो है दुआएं मिल रही हैं। और दोस्तों बिल्कुल आपकी दुआओं की जो है जरूरत है। मेरी बेटी को जो है बहुत बहुत दुआओं से आप लोग नवाजते रहे, आपकी दुआएं। और बार बार कहता हूँ दोस्तों, वो मैं हूं या मेरी बेटी हो या हमारा ये पटल हो, दोस्तों हम सब को जो आपकी दुआएं हैं वो हम सबके जीने का सरमाया है। अपनी दुआओं को यूं ही जो है हमारे ऊपर नवाजते रहिए, हमें जो है अपने प्यार से नवाजते रहिए। और दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी प्यारी जो रेनू है, रेनू ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर से और बड़े ही जो है बेहतरीन शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित किया था। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारे भाई कविश्वर जी और आदरणीय भाई तारक जी पटल पे अपनी जो है आभा बिखेर चुके हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी और हमारी प्यारी बहन रश्मि जी बाकी रह गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि रश्मि जी को और अध्यक्ष जी को सुनने से पहले मैं इस पटल पे अपना काव्य पाठ समाप्त करूं। मैं रेनू को अपनी चंद पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। रेनू के लिए खास चार पंक्तियां। भाई सुबोध जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पटल पे जितने भी मोजिज मेहमान हमें सुन रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। और रेनू के लिए, खासकर स्वागत है। रेनू को मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों कि रेनू मेरी बहुत प्यारी सी बिटिया है और बहुत प्यारी सी, इसको मैं बहन मानता हूं लेकिन बेटी से ज्यादा स्नेह देता हूं। प्रतिदिन रेनू का मेरे पास मैसेज आता है गुड मॉर्निंग का, प्रतिदिन मेरा आशीर्वाद रेनू को रहता है। और आज कार्यक्रम आरंभ होने से पहले रेनू का एक मैसेज मेरे पास आया था, आप सबसे साझा करूंगा। रेनू ने आज मुझे लिखा, सर आज मुझे आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और खूब आगे बढ़ो, खूब जो है झंडे तुम्हारे गाड़ती जाओ, तुम्हारा इकबाल बुलंद रहे। और चार पंक्तियों के साथ रेनू को आमंत्रित कर रहा हूं कि कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली और सूरत है कितनी भोली, कोयल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली। मैं वास्तव में जब अपने यहाँ लोगों से बात करता हूँ, अक्सर कभी कभी रेनू से बात होती है, तो मैं अपने घर में भी ये जिक्र करता हूँ कि रेनू बात करती है तो मुझे लगता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे से बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसे बचपने से बात करती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोयल सी तेरी बोली और सूरत है कितनी भोली, सुनकर तेरे तराने, सुनकर तेरे तराने दुनिया है सारी डोली, सुनकर तेरे तराने दुनिया है सारी डोली। और रेनू बहना हमारी प्यारी, रेनू बहना हमारी प्यारी, रचनाएं इनकी न्यारी, रेनू बहना हमारी प्यारी
और रचनाएं इनकी न्यारी, और सुर साधिका से आग्रह, सुर साधिका से आग्रह, अब सुर सजाओ हम जोली, अब सुर सजाओ हम जोली, अब सुर सजाओ हम जोली। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है रेनू जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो मुझे गदगद कर दिया, मुझे भावुक कर दिया आपने तो। आपका आशीष मेरे पर बना रहे, और बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने मेरा स्वागत किया है। तो आज हम ये कहते हैं कि आज हमारे लिए एक खास दिन है, मनोज सर के लिए और हमारे पूरे इस हंगामा पटल के लिए, क्योंकि आज मीनाक्षी बिटिया की बर्थडे है। तो मैं मीनाक्षी बिटिया के नाम कुछ 4 पंक्तियां करके फिर मैं अपनी रचना पढ़ूंगी। तो मीनाक्षी को ये समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियां कि जन्मदिन तुम्हारा बहुत खास हो, जन्मदिन तुम्हारा बहुत खास हो, खुशियों से भरी हर सौगात हो, खुशियों से भरी हर सौगात हो, जो भी चाहो वह तुम्हारे पास हो, जो भी चाहो वो तुम्हारे पास हो, परिवार आपका हर वक्त आपके साथ हो, परिवार आपका हर वक्त आपके साथ हो, हर दिन हर सुबह नई एक आस हो, हर दिन हर सुबह नई एक आस हो, उन्नति प्रगति की खुली हर राह हो, उन्नति प्रगति की खुली हर राह हो, बुजुर्गों के आशीर्वाद का हाथ हो, बुजुर्गों के आशीर्वाद का हाथ हो, भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ हो, भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ हो। तो बहुत बहुत बर्थडे विश करती हूँ मीनाक्षी बिटिया को, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपनी एक रचना रखती हूँ हम सफर, स्वागत बेटा, आपके स्वागत नाम करती हूँ, और स्वागत। उसके पहले कुछ 4 पंक्तियां रखती हूँ कि तेरे ख्याल से रोशन मेरा ख्याल रहे, तेरे वाह ख्याल से रोशन मेरा ख्याल रहे, खुदा करे तेरा प्यार बेशुमार रहे, खुदा करे तेरा प्यार बेशुमार रहे, तेरी चाहत में दिल बेकरार रहे, तेरी चाहत में दिल बेकरार रहे, तेरे गुलिस्तां में फूलों की बहार रहे, तेरे गुलिस्तां में फूलों की बहार रहे। तो मैं हम सफर अपनी एक रचना पढ़ती हूँ। वक्त की तपिश में तप के रहना, तुम वाह मेरे वाह, हम सफर क्या बन बात, के रहना, तुम लाजवाब लाजवाब, मेरे हम सफर बन के रहना, बहुत खूब बहुत खूब। वक्त की तपिश में तप के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना, ख्वाब बुनते हुए यूं ही रहना, ख्वाब बुनते हुए यूं ही रहना, भूल कर भी कभी दूर न रहना, भूल कर भी कभी दूर न रहना, वक्त की तपिश में तप के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना, साथ जीवन में तुम यूं ही रहना, साथ जीवन में तुम यूं ही रहना, जा मेरी जान तुम बन के रहना, वाह वाह, जा मेरी लाजवाब, जान तुम बन के रहना, क्या बात, वक्त की तपिश में तप के रहना, तुम वाह मेरे हम सफर बन के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना, बहुत धड़कनों में धड़कते यूं ही रहना, धड़कनों में धड़कते यूं ही रहना, दिल की ज्यादा करीब तुम ही रहना, दिल की ज्यादा करीब तुम ही रहना, वाह, वक्त की तपिश में तप के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना, याद हमको ही तुम करते रहना, याद
जाएंगे एक दिन हम, है ना। वाह वक्त वाह की तपिश में तप के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना। ये तेरे और मेरे गम की रहना, ये तेरे और मेरे गम की रहना। यूं ही कट जाएगी एक दिन, है ना। यूं ही कट जाएगी एक दिन, है ना। वक्त की तपिश में तप के रहना, तुम मेरे हम सफर बन के रहना। तुम मेरे हम सफर बन के रहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अब मैं लाजवाब बेटा, बहुत लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत। वास्तव में जो है तुम्हें सुनना जो है रेनू अपने आप में एक अजीब सा अनुभव होता है। और लगता है वास्तव में जब हमारी बेटी जो है अपना गायन कर, जब अपने जो है रचनाएं गाती हैं, तो बिल्कुल बसंत का मौसम है और ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि कहीं बागों में जो है कोयल की कूक सुनाई देने लग गई है। और वास्तव में बहुत कोकिल कंठी, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय हमारे नाम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने अगले सितारे की ओर ले चलती हूँ आपको। हमारी प्यारी सी मुस्कान की धनी रश्मि जी को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी कुछ 4 पंक्तियों से, कि बहुत सरल सहज दिखती है, बहुत सरल सहज दिखती है, होठों पे हरदम मुस्कान रखती है, होठों पे हरदम मुस्कान रखती है। बड़े सलीके से मेरे जज्बात मंच चलाती है, बड़े सलीके से मेरे जज्बात मंच चलाती है। मधुर स्वभाव से सबको अपना बनाती है, मधुर स्वभाव से सबको अपना बनाती है। तो आइए रश्मि जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अपनी रचनाओं से मंच का दिल जीत लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले आज मैं मीनाक्षी बिटिया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि माँ सरस्वती उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और जहां वो पहुंचना चाहती है वो वहां पहुंचे। और उसके बाद मंच भी मेरे साथियों को मैं प्रणाम करती हूँ एक बार पुनः, कि आज मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी इसलिए मैं पहले नहीं मिल पाई। और मनोज दादा को बहुत बहुत बधाई हो कि 55,000 के पार कर गए और ईश्वर करे 1 लाख के ऊपर जाए ये सब कुछ। इसके लिए बहुत बहुत एक बार पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। और इस मंच पर इतनी खूबसूरत अपने अपने जो आपने जिन नगीनों को चुना है उन नगीनों ने बहुत सुंदर चमक बिखेरी है। कविश्वर जी ने बहुत खूबसूरत जो अपनी कविताएं कही, मनोज दादा ने बहुत सुंदर कहा, और रेणु जी आपने इतने सुरीले कंठ से इतना खूबसूरत गीत गाया कि मैं जो मनोज दादा ने कहा मैं उससे हर बात से सहमत हूँ। और तारकेश्वर जी आपने बहुत खूबसूरत अपना, आप तो हमेशा काबू पाठ बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी 2 पंक्तियां हमारे देश के सैनिकों के नाम करती हूँ, यानी कि आप ही को समर्पित कर रही हूँ मैं ये 2 पंक्तियां, कि हिमखंडों से गल रहे सहते वर्षा ताप, हर संकट को मात दे करे देश का जाप, हर संकट को मात दे करे देश का जाप। ये मेरे देश के सैनिक हैं जो हर पल वहां खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और इसके बाद ये खूबसूरत रेणु जी आपने जो बात कही वो आपको ये 4 लाइनें समर्पित करती हूँ, कि चलता फिरता एहसास हूँ, चलता फिरता एहसास हूँ, कलम की फाद हूँ, उकेर का मन के ये भाव, मुस्कुराता जज्बात हूँ, मुस्कुराता सा जज्बात हूँ। और आज मैं कुछ बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।
और सुहेल जी को तो अभी सुना नहीं है, लेकिन उनको ये 4 पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगी कि आज करा दूं शब्द शब्द की, आज करा दूं शब्द शब्द की यात्रा देखो अपने साथ, अर्थ अर्थ तुम ढूंढ लेना अपनी बुद्धि के साथ। आज करा दूं शब्द शब्द की यात्रा देखो अपने साथ, अर्थ अर्थ तुम ढूंढ लेना अपनी बुद्धि के साथ। भूखे की रोटी में बसता अर्थ, भूखे की रोटी में बसता अर्थ, जिसे तुम समझ न पाओ फुटपाथ किनारे बच्चों को देखो बांध पत्थर भूख पर, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ। ईशु ये फोन आ रहा है बेटा। भूखे की रोटी में बसता अर्थ जिसे तुम समझ न पाओ फुटपाथ किनारे बच्चों को देखो बांध पत्थर अर्थ भूख पर, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ। और तारक जी आपका ध्यान चाहूंगी इन 4 पंक्तियों पर। भारत माँ पर बलिहारी, भारत माँ पर बलिहारी, माँ का लाडला पूत, भारत माता पर बलिहारी माँ का लाडला पूत, होकर शहीद दर्द दे गया, होकर शहीद दर्द दे गया उजड़ी माँ की कोख, भार्या की सूनी मांग से, भार्या की सूनी मांग से, अर्थ तुम ढूंढ के लाओ, शब्दों का ये जाल है पकड़ो ना इनका हाथ, पकड़ो ना इनका हाथ, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ। भूखे पेट बिलखते बच्चे, भूखे पेट बिलखते बच्चे, साया नहीं है पिता का, माँ की देखो घूर रहे, माँ की देह को घूर रहे समाज के ये ठेकेदार, माँ की देह को घूर रहे समाज के ये ठेकेदार, आग बुझाकर चूल्हा जलाती, आग बुझाकर चूल्हा जलाती, तब वो रोटी दे पाती बच्चों के हाथ, जलती माँ की देह से, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ, अर्थ वहीं से ढूंढ लाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। शुक्रिया। और कुछ पढ़ूं या मेरा टाइम हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, हम समय के साथ कुछ बंधनों में बंधे हुए हैं, तो मैं माफी चाहूंगी और आगे मैं चलना चाहूंगी अध्यक्ष जी की तरफ। और उसके पहले मैं रश्मि जी आपके नाम कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि 2 पल में ही सुकून मिल जाता है, आत्मा को तृप्त कर जाता है, 2 पल में ही सुकून मिल जाता है, आत्मा को तृप्त कर जाता है, जब कोई 2 बोल मीठे बोल जाता है, जब कोई 2 बोल मीठे बोल जाता है, उससे रिश्ता और गहरा हो जाता है, उससे रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो ये 2 पंक्तियां मैं रश्मि जी के नाम करते हुए अब मैं अपने अध्यक्ष जी की ओर चलती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनकी लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ कि हिंदी भाषा का करते वो मान है, हिंदी भाषा का करते वो मान है, साहित्य जगत में आपका सम्मान है, साहित्य जगत में आपका सम्मान है, कलम चलती इनकी बेमिसाल है, कलम चलती इनकी बेमिसाल है, गीत गजलों में बसती इनकी जान है, गीत गजलों में बसती इनकी जान है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुहेल सर आपका और ये मंच आपके हवाले करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। हमने तो ये मंच रेनू कहना चाहूंगा, हमने तो ये मंच 4 साल से सुहेल भाई के हवाले कर रखा है पहले ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इस बात के लिए और प्रेषित करना चाहूंगा कि सारे ही लोग अपने माइक म्यूट कर रहे हैं। मनोज जी आप भी अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि हमारी वॉइस में थोड़ी दिक्कत होती है। मंच पर मौजूद मेरे श्रेष्ठ मित्र और मेरे श्रेष्ठ मित्र ही नहीं, इस देश के श्रेष्ठ कवियों में आदरणीय कवीश्वर जी समेत मंच पर मौजूद सारे ही काव्य मनीषी, साहित्यिक मनीषी, मेरे भाई मनोज अग्रवाल जी जिन्होंने हंगामा मचा लिया,
इस देश को हंगामा दिया और पटल के उस पार हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त जुटे हुए हैं। पटल के उस पार साहित्यिक मनीषी बड़ी तादाद में है। मैं उनका वादन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ रेणु शर्मा श्रद्धा जी का। बहुत शानदार उन्होंने संचालन किया। मैं उनकी आगामी तरक्की के लिए शुभकामनाएं करता हूँ और वो बहुत सरल और सीधी हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, सभी ने अच्छा पढ़ा, वक्त की कमी है, मैं आगे बढ़ता हूँ मनोज जी की सफलताओं की दुआ करते हुए कि तुम आदमी हो, तुम आदमी हो कि मरकर भी उनके काम आओ। तुम आदमी हो कि मरकर भी उनके काम आओ, जिन्हें नसीब नहीं धज्जियां बदन के लिए, जिन्हें नसीब नहीं धज्जियां बदन के लिए, और नया कफन किसी गरीब का इससे सिलवा दो। नया कफन किसी, नया लिबास किसी गरीब का इससे सिलवा दो। नया कफन जरूरी नहीं कफन के लिए, नया लिबास किसी गरीब का इससे सिलवा दो। नया कफन जरूरी नहीं कफन के लिए। और हमारे बहुत श्रेष्ठ कवि इस भारतवर्ष के विवेक कवीश्वर जी की एक लाइन से प्रेरित होकर के मैंने एक शेर लिखा था, पेश खिदमत है कि निकल तो रोज आता हूँ मेरी बच्ची दुकानों में। निकल तो रोज आता हूँ मेरी बच्ची दुकानों में, गुड़ियां अब नहीं मिलती आनों में दो आनों में, गुड़ियां अब नहीं मिलती आनों में दो आनों में। निकल तो रोज आता हूँ मेरी बच्ची दुकानों में, गुड़ियां अब नहीं मिलती आनों में दो आनों में। और जरूरत अजदहे बनकर घरों में जिनके रहते हैं। मनोज जी, जरूरत अजदहे बनकर घरों में जिनके रहते हैं, भरोसा वो ही रखते हैं कुरानों में पुरानों में, भरोसा वो ही रखते हैं कुरानों में पुरानों में, भरोसा वो ही रखते हैं कुरानों में पुरानों में। और मेरे दोस्त विवेक जी, ये शेर आपकी नजर कि उस शोक हसीना की पायल में मेरा दिल, उस शोक हसीना की पायल में मेरा दिल, छिड़का तो घुंघरुओं में मौसीकी बन गया। उस शोक हसीना की पायल में मेरा दिल, छिड़का तो घुंघरुओं में मौसीकी बन गया। और साहिल साहिल सुहेल सागर मगरिब में लालिमा, साहिल सुहेल सागर मगरिब में लालिमा, वो तक से वो तक से सूरज मरीची बन गया, वो तक से सूरज मरीची बन गया। साहिल सुहेल सागर मगरिब में लालिमा, वो तक से सूरज मरीची बन गया, वो तक से सूरज मरीची बन गया। एक कथा और दे रहा हूँ, उसके बाद 2 गजलें दूंगा मनोज जी के शानदार पटल पर कि हमने कुछ दर्द लिखे हैं तो बाँचना चिट्ठी, हमने कुछ दर्द लिखे हैं तो बाँचना चिट्ठी, गर्म और सर्द लिखे हैं तो बाँचना चिट्ठी, गर्म और सर्द लिखे हैं तो बाँचना चिट्ठी। हमने कुछ दर्द लिखे हैं तो बाँचना चिट्ठी, गर्म और सर्द लिखे हैं तो बाँचना चिट्ठी। और खरोंच लाए विवेक जी, खरोंच लाए सुहेल दरवाज़े दिल के जख्म, खरोंच लाए सुहेल
दरवाजे दिल के जख्म नक्श सब गर्द लिखे हैं, तू बाँचना चिट्ठी नक्श सब गर्द लिखे हैं, तू बाँचना चिट्ठी नक्श सब गर्द लिखे हैं, तू बाँचना चिट्ठी। एक गजल दे रहा हूँ मनोज जी, समझना चाहता हूँ। जो बहुत बहुत आदरणीय सुनीता सिंह जी ने इसको आवाज दी और उसके लगभग 3.5 लाख व्यूज हो चुके हैं। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता, कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता, दर्द दे करके रुला देते तो अच्छा होता, कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता, दर्द दे करके रुला देते तो अच्छा होता। और शेर है कि मरने वाले को अगर आग की बूंदों की जगह, मरने वाले को अगर आग की बूंदों की जगह आप आंखों से पिला देते तो अच्छा होता, आप आंखों से पिला देते तो अच्छा होता। दिल को सीने में, दिल को सीने में यूं ही रख के अरे मेरे खुदा, दिल को सीने में यूं ही रख के अरे मेरे खुदा, मुझको पत्थर का बना देते तो अच्छा होता, दिल को सीने में यूं ही रख के अरे मेरे खुदा, मुझको पत्थर का बना देते तो अच्छा होता। और ए मेरे यार के इस इश्क के मकतब में कभी, ए मेरे यार इस इश्क के मकतब में कभी हुस्न के बाब पढ़ा देते तो अच्छा होता, ए मेरे यार इस इश्क के मकतब में कभी हुस्न के बाब पढ़ा देते तो अच्छा होता। और शेर पर समझना चाहता हूँ मनोज डॉक्टर साहब कि खत्म हो जाती मेरे मुंह की दिखाई की रस्म, खत्म हो जाती मेरे मुंह की दिखाई की रस्म, कफ्न कोनों से सिला देते तो अच्छा होता, कफ्न कोनों से सिला देते तो अच्छा होता, खत्म हो जाती मेरे मुंह की दिखाई की रस्म, कफ्न कोनों से सिला देते तो अच्छा होता। और शेर आखिर है कि साल हा साल भी क्यों याद किए जाएं सुहेल, साल हा साल भी क्यों याद किए जाएं सुहेल, जीते जी ही जो भुला देते तो अच्छा होता, जीते जी ही जो भुला देते तो अच्छा होता। इस शानदार गजल को सुनीता सिंह जी ने बहुत शानदार खूबसूरत आवाज दी है। एक गजल और दे करके मैं अख्ताम की तरफ बढ़ूंगा। स्वागत है सर। अभी जिस हवाओं में भी अभी तक इसी शहर में हूँ, हवाओं में भी अभी तक इसी शहर में हूँ, हवाओं में भी अभी तक इसी शहर में हूँ, उसी हसीन गजल के वजन बहर में हूँ, उसी हसीन गजल के वजन बहर में हूँ, हवाओं में भी अभी तक उसी शहर में हूँ। उस सबा से पूछा, सबा से पूछा, सबा से पूछा पता तेरा तो हंस कर बोली। महनूर जी शेर आपके हवाले कि सबा से पूछा पता तेरा तो हंस कर बोली,
गिरफ्तार मैं भी अभी तक इसी सफर में हूँ, गिरफ्तार मैं भी अभी तक इसी शहर सफर में हूँ। अगला शेर हाजिर खिदमत है। चमन सुमन ने, चमन सुमन ने, चमन सुमन ने, कलियों ने, तितलियों ने भी कहा हूँ रंगते जाना जबर जबर में हूँ, कहा हूँ रंगते जाना जबर जबर में हूँ। और नरवासा इटावा जी, ये शेर आपके हवाले। हाँ चांद, हाँ शाम चांद ने, हाँ शाम चांद ने, हाँ शाम चांद ने धरती के पास आके कहा, हाँ शाम चांद ने धरती के पास आके कहा, तुम्हारी रात ना, तुम्हारी रात ना काली हो इस फिक्र में हूँ, तुम्हारी रात ना काली हो इस फिक्र में हूँ, तुम्हारी रात ना काली हो इस फिक्र में हूँ। विवेक जी समझना चाहते हैं, श्रृंगार का अच्छा शेर है कि बरस गई थी कभी, बरस गई थी कभी जुल्फों की बदलियां मुझ पर, बरस गई थी कभी जुल्फों की बदलियां मुझ पर, उन्हीं की आस में, उन्हीं की आस में हर दिन हर पहर में हूँ, उन्हीं की आस में हर दिन हर पहर में हूँ, उन्हीं की आस में। और शेर दे रहा हूँ मोहतरमा मायनूर अवैधी जी को कि दहन में जिस्म की खुशबू सुहेल बाकी है, जहन में जिस्म की खुशबू सुहेल बाकी है, जहन में जिस्म की खुशबू सुहेल बाकी है, तेरी छुअन की महक, तेरी छुअन की महक की, तेरी छुअन की महक के अभी असर में हूँ, तेरी छुअन की महक के अभी असर में हूँ, तेरी छुअन की महक के अभी असर में हूँ। और अपने भाई मनोज अग्रवाल और सारे ही हमारे हिंदुस्तानी भाई सबके नाम एक पैगाम देते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि किसी के हिस्से की हम भी जमीन रखते नहीं, किसी के हिस्से की हम भी जमीन रखते नहीं, बुरा कहे किसी को वो दीन रखते नहीं, बुरा कहे किसी को वो दीन रखते नहीं। और मेरे अजदाद ने हर दम यकीन दिल पे किया, मेरे अजदाद ने हर दम यकीन दिल पे किया, उन्हीं के बच्चे हम पर यकीन रखते नहीं, उन्हीं के बच्चे हम पर यकीन रखते नहीं। और एक दो मिसरे और, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, बड़ी पावन ये धरती है, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, बड़ी पावन ये धरती है, नमाजों में मेरी माँ भी उसी पे सजदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही
तारीफे और काबिल बहुत ही बिल्कुल रेनू जी बिल्कुल सही बोला बेटा। और बहुत बहुत खूबसूरत जो है, बहुत ही जबरदस्त कलाम आपका, बहुत ही जबरदस्त सोच आपकी भाई सुहेल जी। और मैं तो आपका मुरीद अपनी पहली मुलाकात से हूँ। जब पहली बार मैंने आपको अपने इस मंच से आमंत्रित किया था, मुझे आज भी याद है कि आपकी उस वक्त भी तबीयत खराब थी और आप लखनऊ आए थे जो है अपने चेकअप के लिए। लखनऊ से आप वापस लौट के उसी दिन इटावा गए थे और इटावा जाने के बाद आपने किन हालातों में मेरे इस पटल पे आकर के जो है लाइव किया था, मुझे आज भी वो समय याद है। और बिल्कुल बहुत बहुत आपके जज्बे की मैं तारीफ करता हूँ सुहेल भाई। और जो है बस हमारा आपका जो है ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहे और हम लोगों का ये रिश्ता यूं ही जो है जुड़ा रहे, इस तरह से बनता रहे। आपकी चाहते हैं और आपकी दुआएं हमें मिलती रहे। और वास्तव में आपको हम ऐसे ही जब भी हमारे पास जो है वक्त हो हम आपको सुनते रहे, यही हमारी तमन्ना है। और बहुत बहुत खूबसूरत। और एक बार रेनू के पास चलना चाहूंगा। जी बेटा। जी, मैं कह रही थी कि सुहेल सर ने बहुत हिम्मत से अपनी बीमारी को भगाया और आज वो हमारे साथ जो खड़े हैं, उसी पर मैं उनके ऊपर 4 पंक्तियां कहती हूँ कि निराशा जब आशा में बदल जाती है, निराशा जब आशा में बदल जाती है, जीवन की परिभाषा बदल जाती है। निराशा जब आशा में बदल जाती है, जीवन की परिभाषा बदल जाती है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, जीने की जिज्ञासा बदल जाती है, जीने की जिज्ञासा बदल जाती है। तो ये 4 पंक्तियां मैं सुहेल सर के नाम करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी ने बहुत ही सुंदर पढ़ा और इस मंच को बहुत ही सुशोभित किया। आशा करती हूँ हम सबकी रचनाएं श्रोताओं तक पहुंची होगी और श्रोताओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये मंच में मनोज सर के हवाले करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बेटा। और बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आज मैंने जैसे अपनी शुरुआत में कहा था कि लगा सितारों का जमघट है, वास्तव में आज मंच पे सितारों का जमघट जो है लगा हुआ था। और किसने अच्छा पढ़ा और किसने किससे कमतर पढ़ा, इस चीज को बिल्कुल आंक पाना बहुत जो है, इसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो है किसको 100 में 100 दिए जाए या किसको 100 में 90 देना है या किसको 100 में 110 देनी है, मतलब आप जितने ही हैं, आप जितने ही हमारे आज के सितारे हैं, सबने बिल्कुल जो है कहना चाहिए कि जो है 200% से भी ऊपर दर्शकों का जो है प्यार जीता है, दर्शकों का जो है चाहते जीती है हमारे जो जितने भी लोग सुन रहे हैं। और बहुत बहुत कहना चाहूंगा कि आप सबका आभार करना चाहूंगा अपने इस आम मंच के माध्यम से और आपके मंच के माध्यम से। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, ये आपका मंच है और आपके मंच पे आपका स्वागत था, आपके मंच में आपका कार्यक्रम था दोस्तों। और आपके कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। और कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए, एक बार फिर से जो जिनको मैं देख पा रहा हूँ उनके नाम जरूर लेना चाहूंगा। प्यारी बेटी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, महनूर आब्दी जी जुड़े हुए हैं और कहना चाहूंगा डॉक्टर एलबी तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय दीदी मधु अग्रवाल जी उदयपुर राजस्थान से जुड़ी हुई है, भाई पंकज खरे जी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मेरी बहुत ही प्यारी दीदी आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी विकास दृष्टि, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि विकास दृष्टि पर भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव चल रहा है दोस्तों। विकास दृष्टि पटल की आप संस्थापिका है, संचालिका है और आप भी लगातार जुड़ी हैं, अपनी दुआओं से नवाज रही हैं दोस्तों। और मीरा पांडे मेरी प्यारी बेटी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है मीरा आपका। भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो है कहना चाहूंगा दोस्तों रॉक शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई प्रदीप मिश्रा अजनबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं दोस्त। कहना चाहूंगा सदानंद कवीश्वर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भाई साबिर परवेज जी जुड़े हुए हैं, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी जुड़ी है, प्यारी बहन ममता खरे जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और दोस्तों जितने भी लोगों ने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, प्यारी बहन प्रणीता जी को मैं देख पाया, प्रणीता जी भी हमारे साथ जुड़ी है। और दोस्तों जितने भी लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा आज। और एक बात आपको फिर बताना चाहूंगा दोस्तों कि सिर्फ जो आपको पटल पे देख रहे हैं यही लोग नहीं, 58,000 प्लस
58,000 से ज्यादा लोग इस वक्त इस हंगामा के शो को देखते हैं और पूरे विश्व में आपको अपनी दुआओं से नवाजते हैं। दोस्तों, ये आपकी जो आवाज है पूरे विश्व के 58,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं अपने उन 58,000 श्रोताओं का जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, फिर भी वो हमें देखते हुए अपनी दुआओं से नवाजते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन उन 58,000 का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और पटल पे जितने भी दोस्तों ने हाजिर होकर आज हमें अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी सलाहियतों से नवाजा, अपनी इनायतों से नवाजा, जो है दोस्तों बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ आप सबके प्यार का और आप सबके जो है एहसासों का, आपके स्नेह का। दोस्तों, और कहना चाहूंगा कि महफिलें तो रोज यही सस्ती रहेंगी। आप जानते हैं हंगामा का मंच है, प्रतिदिन 2:30 बजे इस पर नए नए सितारे आते हैं, जगमगाते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं और वापस आसमान में जो है जाके स्थापित हो जाते हैं, वहां से सारे संसार को सुशोभित करते हैं। दोस्तों, तो कहना चाहूंगा फिर से एक बार कि कल 2:30 बजे हमारी फिर मुलाकात होगी इसी मंच पे, फिर नया हंगामा होगा, फिर नई टीम होगी, पुराने होंगे केवल हम और आप। और वापस से अपनी दुआओं से नवाजना मत भूलिएगा। तो रोज की तरह आज फिर अपनी 4 पंक्तियां आपको देता हूं। दोस्तों, आपके प्यार को, आपके एतबार को, आपकी चाहतों को समर्पित है पंक्तियां और अपने मंच को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा कि आपने आकर महफिल में है फिर से धूम मचाई, आपने आकर महफिल में है फिर से धूम मचाई और आपकी खुशियां आपके सपने, आपकी खुशियां आपके सपने, अपनी यही कमाई। दोस्तों, सही कह रहा हूं। मुझे लगता है जब आप मेरे साथ होते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी जो है कमाई कुछ नहीं होती। मुझे लगता है मैंने लाखों का जग जो लाखों जीत लिए, करोड़ों में खेलता हूं जब आप मेरे साथ होते हैं। तो कह रहा हूं कि आपकी खुशियां आपके सपने, अपनी यही कमाई और यारों यूं ही मिलते रहना, यारों यूं ही मिलते रहना, हंसते गाते रहना, यारों यूं ही मिलते रहना, हंसते गाते रहना और संग तुम्हारे मिलकर ही ये प्यार की दुनिया बसाई, ये प्यार की दुनिया बसाई। तो इस प्यार की दुनिया में प्रतिदिन 2:30 बजे आपका स्वागत है। दोस्तों, तो कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त इसी पटल पर, मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपने समृद्ध मंच के साथ, अपनी पूरी हंगामा टीम के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका आशीर्वाद फिर से चाहता हूं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय वंदे भारत। मातरम। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। अभी ये पता है आज भी आएगा, ये YouTube में आज भी है। अरे बच्ची